सभी मैथिल बंधुओं को नमस्कार, राम राम। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और उन्नति के राह पर अग्रसर होंगे। मैं आपका ही बंधु, आपका ही भाई लक्ष्मीकांत मैथिल, प्राचार्य हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार में। साथियों, मैथिल ब्राह्मण समाज प्रवासी के तौर पर बहुत सारी संख्या में विभिन्न राज्यों में निवास करता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि आदि। ये प्रवासी मैथिल ब्राह्मण समाज जाहिर तौर पर मिथिला से निकला किसी कारणवश और विभिन्न जगहों पर बस गया। ऐसा हमारे पूर्वज और समाज के जानकार हम लोगों को बताते हैं। इस समाज की अब आगे वीडियो में मैं मैथिल ब्राह्मण समाज को सिर्फ मैथिल समाज संबोधित करूंगा, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से ये अच्छा है, तो इसलिए इस पर मैथिल ब्राह्मण और मैथिल पर्यायवाची ही समझें इसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल एक मुहिम लगातार चलाई जा रही है, एक अभियान लगातार चलाया जा रहा है विभिन्न साथियों के द्वारा, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज का उसके द्वारा, या जो लोग जागरूक हो रहे हैं उनके द्वारा, कि हम लोग सब एक ही सरनेम का इस्तेमाल करें, एक ही टाइटल का इस्तेमाल करें, और जो टाइटल हो मैथिल। इसका मतलब ये है कि जो अब तक हम टाइटल लगाते आ रहे हैं उनको न लगाकर अब आने वाली पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी मैथिल टाइटल लगाए, इस तरह की अभियान और मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को लेकर बहुत सारे प्रश्न, जिज्ञासा हमारे बंधुओं के मन में है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई कार्य नया नया शुरू किया जाता है तो बहुत सारी संदेह, बहुत सारे जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न मन में होते हैं। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इस पर चर्चा करें। पहला प्रश्न जो मन में आता है वो ये है कि इस मुहिम की आवश्यकता क्या है। जब पहले से ही हम विभिन्न सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि शर्मा, मिश्र, पाठक, ज़्यादातर तो शर्मा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से 80% के आसपास हमारे मैथिल भाई बंधु करते हैं। बाकी जो 20% है उसमें मिश्र, पाठक, भारद्वाज, पराशर, उपाध्याय आदि सरनेम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सबसे पहले मैं देना चाहूँगा। बात ये है कि टाइटल क्यों बदला जाए और मैथिल क्यों लगाया जाए। जो हम परंपरागत सरनेम और टाइटल प्रयोग में ला रहे हैं, शर्मा उपाध्याय, मिश्र, पाठक आदि, इन टाइटलों पर पहले से ही ब्राह्मणों का अधिकार रहा है, और सर्व समाज में, मतलब अन्य सभी जातियां ये मान के चलती हैं कि ये जो टाइटल हैं शर्मा, मिश्र, पाठक, भारद्वाज, पराशर, उपाध्याय, ये जो टाइटल ब्राह्मणों के टाइटल हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि
अगर हम इन टाइटलों का यूज करते हैं तो अनायास ही स्वाभाविक तौर पर सामने वाला तुरंत ये मान लेता है कि हम भी सनाड्य कान्यकुब्ज आदि ब्राह्मणों में से ही हैं। अब इससे होता क्या है कि हमारे पहचान की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। अगर हमारा संख्या बल ज़्यादा होता है तो राजनीतिक पार्टियां भी हमारे लोगों के हमारे लोगों को टिकट दे सकती हैं, हमारे वोट बैंक की ताकत को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, मतलब उन्हें पहचान दे सकती हैं, और विभिन्न जो पद हैं पार्टियों में, सरकारों में, वो भी मिल सकते हैं। अब इन टाइटल जो हम लोग लगा रहे हैं उनकी वजह से हमारे जो गिनती है वो ब्राह्मणों में हो जाती है, क्योंकि बात ये होती है कि जब भी हम शर्मा टाइटल लेकर के आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला ये कहता है, अगर वोट बनाने आता है या कहीं भी हम लोग बैठे होते हैं तो वो पहले तो ये मानता है कि ये तो ब्राह्मण ही होंगे। इसके बाद होता क्या है कि संकोच बस हम भी ये नहीं बता पाते हैं स्पष्ट तौर पर कि हम लोग मैथिल हैं, क्योंकि पहले से ही जब सपोज करिए कि मैं या आप किसी शहर में नौकरी करने के लिए गए और एक अच्छा पद हासिल करते हुए हमने नौकरी स्टार्ट करी और हमारा टाइटल है शर्मा। 4 सनाड्य और कानकुब्ज आ जाते हैं, उनके भी टाइटल शर्मा है, और वो कहते हैं कि अरे आप तो हमारे ही भाई बंधु हो और आज से आप को हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे। उस समय हम ये खुलकर नहीं बता पाते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप आए, आपने इतना हमें सम्मान दिया, बट आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मैथिल ब्राह्मण समाज से हैं, मैथिल समाज से हैं। हम ये नहीं कह पाते, और नतीजा ये होता है कि आने वाले जो हमारा कार्यकाल है उसमें हम लोग इन ब्राह्मण लोगों के द्वारा कैप्चर हो जाते हैं, मतलब कब्जा हम लोगों पे हमारे ऊपर कर लिया जाता है, और हम कभी भी ये बात स्वीकार नहीं कर पाते कि हम मैथिल हैं। ये सिद्ध करने के चक्कर में कि हम भी ब्राह्मण ही हैं, हम अपने ही लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं, और जाहिर तौर पर हम ब्राह्मणों की ही संख्या बढ़ाते हैं, उनका ही वोट बैंक बढ़ाते हैं, और हमारे सर अपने समाज की पहचान को हम खत्म कर देते हैं। तो इससे हमारी संख्या तो घटती जाती है, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या और वोट बढ़ता जाता है, और इसी वोट के बल पर हमारा ही वोट दिखाकर वो कहते हैं, लीजिए साहब इतने सारे देखिए, इतने हजार शर्मा हैं, इतने हजार मिश्र पाठक हैं, ये हमारा वोट है, हम हमारे ब्राह्मण भाई हैं सब। सत्ता हथियाते हैं, सरकारों में भागीदारी लेते हैं, और जब लाभ देने की बात आती है तो केवल और केवल वो अपने ब्राह्मण भाई बंधुओं को लाभ दिलवाते हैं, चाहे वो सत्ता में कोई पद दिलवाना हो, नौकरियां दिलवानी हो, या फिर कोई योजना का लाभ देना हो, वो सब उन्हीं को ही देते हैं, और उस समय हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं, और मैथिल समाज को विभिन्न नामों से संबोधित करके कहते हैं कि अरे अब ये हमारे साथ से लाभ लेंगे, अब ये हमारी योजनाओं को छीनेंगे, तो विभिन्न विभिन्न नामों से हमें तब पुकारते हैं, लेकिन जब वोट गिनाने की बारी आती है तब वो कहते हैं कि हाँ हम सब एक ही हैं, और हमारा वोट वो अपने में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह से मैथिल समाज की पहचान नहीं बन पाती, और वो एक विलुप्त प्राय जाति के रूप में, मतलब एक खो चुकी जाति के रूप में ही रह जाती है। तो एक तो ये कारण है कि इन टाइटलों पर ब्राह्मणों का अधिकार है,
तो जाहिर सी तौर पर जो भी इन ब्राह्मण टाइटलों को लगाएगा, क्योंकि पूरी जनता और अन्य जातियां सब ये मान के चलती हैं कि ये जो टाइटल हैं वो ब्राह्मणों के हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैथिल समाज इन टाइटलों को लगाता है तो वो उन्हीं में ही खो जाता है, ब्राह्मणों में ही खो जाता है, उन्हीं की संख्या बल बढ़ाता है और अपनी पहचान को ख़त्म कर देता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, एक कहावत है कि लोकतंत्र में एक कहावत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जाहिर से तौर पर हमने ये कारण बताया, इसकी वजह से हमारी संख्या कम हो जाती है और हमारे राजनीति में जो इच्छुक आने वाले इच्छुक लोग हैं, जैसे कि जो समाज सेवी हैं, आजकल भी बहुत सारे समाज सेवी बहुत सक्रिय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमारा वोट ही नहीं दिखता, हमारे संख्या बल ही नहीं दिखता, क्योंकि हमारे टाइटल ऐसे हैं कि हम लोग छुपे रहते हैं। इन उधार के जो टाइटल हैं इनके पीछे छुपे रहते हैं। मैं उधार के टाइटल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले से ब्राह्मणों के टाइटल हैं, स्थापत्य टाइटल हैं, उनके उनके ही ये टाइटल माने जाते हैं, इसलिए मैं उधार के टाइटल कह रहा हूँ। और उधार के टाइटल लेने की वजह से हम लोग, क्या होता है कि इनके पीछे छुप जाते हैं, दब जाते हैं, कुचल जाते हैं। और ऐसे में जब संख्या बल नहीं दिखता तो कोई भी पार्टी हमें तवज्जो नहीं देती है। लिहाजा हमारे बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, पहले भी बहुत सारे समाज सेवी हुए हैं, अब भी हैं, लेकिन उनको राजनीति में छोटे मोटे पद तो हो सकता है किसी ने दे दिए हों, लेकिन बड़ा पद, विधायकी, सांसदी या जिला पंचायत सदस्य या अध्यक्ष पद किसी पार्टी का, ये सब नहीं मिल पाते। तो संख्या बल हमारा गिरता चला जाता है। इसके बाद अगला है कि हमारी जाति से लोगों का पलायन हो जाना। इसका भी ये उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए हमारा मैथिल भाई बंधु शर्मा, उपाध्याय, मिश्र टाइटल के साथ कहीं किसी दूसरे शहर में गया और वहाँ पर उसने स्पष्ट रूप से नहीं कह पाया कि वो मैथिल है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपनी जाति से पलायन कर जाता है और वो कोशिश करता है कि उसकी पहचान उजागर ना हो, जिससे भी हमारा समाज कमज़ोर होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यादव, शाक्य या कोई और जातियां हैं जिनका कि टाइटल खुद का टाइटल है, उधार का लिया हुआ नहीं है। अब सपोज करिए कि यादव चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी के हों या फिर एमपी का हो, अगर वो लंदन में भी चले जाएंगे या फिर साउथ में कहीं चले जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे, देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, वो यादव ही रहेगा, क्योंकि उसका टाइटल है यादव। इसका मतलब ये है कि उसका एक दायरा हम लोगों ने बना दिया, मतलब उनके समाज ने एक दायरा बना दिया कि बेटा तुम चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो जाओ, कुछ भी बन जाओ, नेता बन जाओ, राजनेता बन जाओ, अभिनेता बन जाओ, लेकिन तुम रहोगे यादव समाज में। और कितनी खूबसूरती है इस चीज़ की कि वो अगर बड़े पद पे पहुंचता है तो अपने जाति का सम्मान बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो उस जाति से निकल नहीं सकता, चाहकर भी नहीं निकल पाएगा। और हमारे लिए कितनी विडंबना है कि हम ऐसे टाइटल लिए हुए हैं कि अगर हम जहाँ भी जाते हैं उसी में शामिल हो जाते हैं। मतलब हमारे समाज ने हमें कटी पतंग बना दिया कि बेटा अगर डोरी कट गई तो तुम जहाँ गिरोगे वहीं के हो जाओगे, तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी, अपने समाज की कोई पहचान नहीं रहेगी। तो पलायन रोकना इस मुहिम का उद्देश्य है। एक ये कारण है कि जिसकी वजह से मैथिल सरनेम लगाया जाए, इसकी मुहिम चलाई जा रही है। एक और उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे धीमान ब्राह्मण है, उनका टाइटल है धीमान। जांगीड़ ब्राह्मण है, उनका टाइटल है जांगीड़। पांचाल ब्राह्मण है, उनका टाइटल है पांचाल। विश्वकर्मा ब्राह्मण है, उनका टाइटल है विश्वकर्मा। तो मैथिल ब्राह्मण का टाइटल क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि मैथिल ही होना चाहिए। और ये अपना टाइटल है,
इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी मैथिल टाइटल नहीं दिखता। तो इसलिए भी हमें मैथिल टाइटल लगाने की जरूरत है। अब इन सभी ब्राह्मणों का मैंने जिक्र क्यों किया? धीमान, पांचाल, विश्वकर्मा, जहांगीर। इसका टाइटल इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश ने साफ तौर पर ये लिख के दिया है कि मैथिल ब्राह्मणों के रोटी बेटी के संबंध, मतलब शादी संबंध, धीमान, पांचाल, जांगीड़ में होते हैं। एक सर्वे उन्होंने करवाया और ये बताया कि इन जातियों के जो सीधे संबंध हैं वो इन लोगों से हैं, ना कि सनाड्य, कानिकुब्ज और अन्य ब्राह्मणों से इनके शादी संबंध होते हैं। और जाहिर सी बात है, हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे लोगों के शादी संबंध अपने अगर स्टेट से बाहर होते हैं, यानी राज्य से बाहर होते हैं, जैसे यूपी के लोग राजस्थान में जब जाते हैं तो वहाँ जांगीड़ों से संबंध कर देते हैं। इधर एमपी में जाते हैं तो भी वहाँ पांचाल वगैरह से संबंध है, शादी संबंध है। लेकिन ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे कि जानबूझकर या आपसी सहमति से हमने कानिकुब्ज या सनाड्यों से संबंध किए या उन्होंने किए हमसे, ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए मैथिल टाइटल हमें क्यों अपनाना है, इसके पीछे ये भी एक तर्क है। अगला है कि हमारी प्रतिभाओं पर ब्राह्मण वर्ग कब्जा कर लेता है, या कहें कि सवर्ण वर्ग कब्जा कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी एसडीएम हमारी जाति का आया और उसने शर्मा टाइटल अपना लगाया, आते ही जैसे ही ज्वाइनिंग होगी वैसे ही 8-10 ब्राह्मण संगठन आ जाएंगे और उसको फूल माला पहना देंगे और घोषित कर देंगे कि आप हमारे ही समाज से हैं। और जाहिर तौर पर फिर बाद में वो वहाँ पर उस समय भी नहीं कह पाते कि हम मैथिल समाज से हैं और बाद में भी नहीं कह पाते। लिहाजा जो लाभ इस पद का मैथिल ब्राह्मण समाज को मिलना चाहिए, मैथिल समाज को मिलना चाहिए, वो लाभ कौन ले जाता है? ब्राह्मण वर्ग ले जाता है। तो इस तरीके से हमारी प्रतिमाओं पर उनका कब्जा हो जाता है। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि अच्छे पद होने की वजह से वो लोग शादियां भी कर देते हैं और फिर बाद में ये भी ताने मारते हैं कि आपने हमें बताया नहीं था इसलिए हमने शादी कर दी। अब भलाई इसी में है कि हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, आप हमारे ही ब्राह्मणों में सम्मिलित हो और ये कभी नहीं बताना है कि हम मैथिल हैं। तो ऐसा भी होता है। तो कैप्चर भी, यानी कब्जा भी कर लिया जा रहा है हमारी प्रतिमाओं पर। और जिस जाति के प्रतिभा संपन्न लोग दूसरे जाति में जबरदस्ती या स्वेच्छा से शामिल होने लगें तो फिर उस जाति का वजूद कैसे बचेगा, आप बताइए। जब सशक्त लोग ही दूसरी जातियों में सम्मिलित हो जाएंगे तो हमारी जाति का रहनुमा कौन होगा? इससे हमारे लोग भी बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे भी लोग अच्छी अच्छी पदों पर हैं। दूसरी जातियां भी ये सोचती हैं, करे इनको, अच्छा, इस वजह से शोषण भी बहुत होता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं, करे ये क्या समाज है, इसमें कौन लोग हैं, इसमें कौन से अधिकारी हैं, या इनका कौन सा इंस्पेक्टर है कोई, या इनका कौन सा एसडीएम है, इनको दबोच लो, इनको पीट दो, इनके साथ अभद्रता करो, महिलाओं के साथ अभद्रता करो, जमीनों पर कब्जा करो, क्योंकि इनका कोई रहनुमा नहीं है। अब इसी के अगर हम ये बात कहें कि सपोज करिए कि कोई इंस्पेक्टर आया और उसके नाम के पीछे मैथिल लगा है, तो क्या कभी वो दूसरे ब्राह्मणों में शामिल हो सकता है? चाहकर भी कभी नहीं हो पाएगा। और ब्राह्मण भी एकदम से नहीं लपकेंगे, वो जान जाएंगे इसके नाम के ही आगे जब मैथिल लगा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी दाल नहीं गलेगी। तहसील में कोई तहसीलदार आया, इंस्पेक्टर आया, एसडीएम आया, डीएम आया और मैथिल लगा है तो इनकी दाल नहीं गल पाएगी
और हमारा समाज सशक्त होगा। लोग सोचेंगे अरे इनके तो मैथिल 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 हर जगह ये टीचर हैं, कहीं कोई एसडीएम है, कहीं कोई इंस्पेक्टर है, कहीं कोई पुलिस में है, कहीं कोई अपनी स्कूल चला रहा है, कहीं कोई अपनी फैक्ट्री चला रहा है, कोई फर्नीचर का कारखाना चला रहा है। ये सब तो मैथिल मैथिल ही पूरा समाज इनका बहुत सशक्त है। तो जाहिर सी बात है दूसरी जातियाँ भी खौफ खाती हैं। वो कहती हैं कि इनसे मत उलझना, क्योंकि इनके यहाँ भी है, ये पत्रकार भी इनका ही है और ये भी सब मैथिल मैथिली ही, समझे। तो भाइयों, इसलिए भी शोषण रोकने के लिए भी मैथिल टाइटल होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और कारण है कि हमारे टाइटल को लेकर जो शर्मा, उपाध्याय, मिश्र वगैरह जो हम लोग लिखते हैं, इससे ब्राह्मण भी हमसे चिढ़ते हैं और सवर्ण वर्ग भी चिढ़ता है। क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि ये मैथिल समाज से है और टाइटल ये लगा रहा है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हमसे चिढ़ते हैं। अन्य जातियों से इनके अच्छे संबंध रहते हैं। आप समाज में भी देखोगे, आप तो समाज में रहते हो, आप देखो कि ब्राह्मण और सवर्ण जो लोग हैं, चौहान ठाकुर वगैरह, इन लोगों के दूसरी जातियों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैथिलों से इतने अच्छे संबंध नहीं हैं। इक्का दुक्का एग्जाम्पल तो मिल जाएंगे, उनके अच्छे संबंध होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है कि इनके अच्छे संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि चिढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है, चिढ़ने का कारण है कि भाई तुम हमारे टाइटल ओढ़ ओढ़ करके इधर उधर जाते हो और हमारी बेइज्जती कराते हो। लोग फिर हमें भी यही समझते हैं कि ये मैथिल समाज से है। और इसके पीछे कारण जो आप जानते ही हैं कि प्रवासी जो मैथिल हैं, चाहे कहीं भी वो हों, उनकी किसी न किसी पीढ़ी में काष्ठ कला, लौह कला, इन सब का काम हुआ है। इस वजह से भी इनको मैथिल की बजाय विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। आप जानते हो। अब यहाँ पर अगर मैं उन 2-3 अक्षर के शब्दों का जिक्र कर दूंगा, चलिए कर ही देता हूँ, क्योंकि जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक कहीं भी कोई संदेश कारगर नहीं हो सकता। तो प्रवासी जो मैथिल हैं, उनका जो व्यवसाय रहा है वो बढ़ई और लोहारगिरी का रहा है। जाहिर सी बात है, किसी न किसी पीढ़ी में ये काम हुआ है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि व्यवसाय की वजह से उसको जाति मान लिया जाए। व्यवसाय तो कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी व्यवसाय करता है, वो ठीक है। लेकिन हमने जो मुद्दा था कि ये कि चिड़न होती है ब्राह्मण लोगों को, और क्यों ना हो, उनके टाइटल जब आप लेकर के इधर उधर घूमोगे और आपको लोग बढ़ई या लोहार समझेंगे, कहते हैं, पीठ पीछे तो कहते ही हैं, ये तो हकीकत है, तो क्या होगा कि वो ये सोचेंगे कि हमारे इनकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही। हमें भी लोग यही समझ रहे हैं। तो ऐसा काम क्यों किया जाए कि दूसरी जातियों से हमें सौहार्द की बजाय नफरत मिले। तो इसलिए भी अपना अलग टाइटल बनाना जरूरी है। और वो जाहिर सी बात है, हमने बता दिया कि मैथिल है, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण है। आज ये बताइए कि सभी लोग किसी न किसी मैथिल ब्राह्मण संगठन से ही तो जुड़े होंगे। कहीं कोई मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा है, कहीं कोई मैथिल ब्राह्मण जनजागृति समिति है, मैथिल विप्र अधिकार मंच है, और भी बहुत सारे मैथिल ब्राह्मण समाज है। ऐसे संगठन चल रहे हैं। अखिल भारतीय मैथिल ब्राह्मण महासभा चल रही है। तो जब मैथिल ब्राह्मण में हम लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, तो मैथिल लगाने में परेशानी तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये टाइटल हमें अपनी यूनिक पहचान भी दे रहा है, किसी का उधार का भी नहीं है। और ये लगाने से हर जगह जब मैथिल मैथिल दिखाई देंगे तो हमारा समाज सशक्त होगा, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। सैकड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज इतना प्रयास करते रहे, संगठन चलाए, आंदोलन चलाए, भीड़ जुटाई, रैलियां करी, लेकिन उसका नतीजा जीरो रहा है अभी तक। और उसका एकमात्र जो कारण मुझे समझ में आता है, और आप भी जब सोचेंगे गहराई से तो आपको पता चलेगा कि उसका एक ही कारण है कि हमने अपनी खुद की पहचान नहीं बनाई।
हमने खुद की पहचान नहीं बना पाए, हमने एक कोई टाइटल नहीं अपना पाया जो सभी लोग लगाने लगे, जैसे कि यादव, शाक्य, इन सब में होता है। तो एक तो ये कारण है। अब समय आ गया है कि अब हम अपनी पीढ़ी को डमाडोल की स्थिति में नहीं डाल सकते, उसे कटी पतंग नहीं छोड़ सकते कि बेटा जहाँ गिरो तुम उसी के हो जाओ, नहीं। अब हमें दायरा खींचना पड़ेगा, अब हमें सीमाएं बनानी पड़ेंगी कि बच्चे, तुम चाहे डीएम भी हो जाओ, कलेक्टर भी हो जाओ, एसडीएम भी हो जाओ, तुम्हारे नाम के पीछे हम मैथिल टाइटल लगा देते हैं, और अब तुम इस समाज से अलग नहीं हो सकते कभी जीवन में। तुम अगर किसी और से भी तुम्हारे शादी संबंध हो जाएं, सपोज करिए सनाटि कानकुब्ज से भी हो जाएं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम उनमें अब शामिल नहीं हो पाओगे। तो ये एक दायरा हमें अपने बच्चों के लिए जरूर बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि मैथिल सरनेम से क्या होगा कि हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारी बहसें चलती हैं कि दो तीन विचारधाराएं मैंने बताया ही, कि कोई कहता है कि हम मैथिल ब्राह्मण हैं, कोई कहता है मड़ई हैं, कोई कहता है हम लोहार हैं। तो इसको भी अब विराम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं कि एक ही ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। एक कहता है मड़ई हैं, दूसरा कहता है लोहार हैं, और तीसरा कहता है मैथिल ब्राह्मण हैं, और एक ही ग्रुप में हो, एक ही संगठन में हो। अब ये कैसे हो सकता है कि आप लोग अलग अलग हो या हम लोग अलग अलग हैं? हो ही नहीं सकता। और हम देखें तो हमारे शादी संबंध भी एक दूसरे में। ये सिर्फ किसका फर्क है? विचारधारा का फर्क है। अपनी अपनी समझ से जो जैसा परिस्थितियों के हिसाब से उसे जो मिला, पूर्वजों से जो सीखा, या जो अभी वर्तमान परिस्थितियां उसके हिसाब से जो आसपास वो देख रहा है, उसी हिसाब से अपनी जाति को गढ़ रहा है, उसी हिसाब से अपनी जाति को बता रहा है। तो अब इसको भी, इस बहस को भी विराम देने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम सब एक ही है, कहीं कोई अलग नहीं है। हमें समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। समावेशी का मतलब सभी शामिल हो जिसमें। और जब हमारे शादी संबंध एक दूसरे से निकलते हैं, एक कहता है मैथिल ब्राह्मण, दूसरा कहता है बढ़ई है, और दोनों को देखो तो दूर से उनकी रिश्तेदारी है या पास से भी, इसका मतलब सब एक ही है। तो इस बहस को भी विराम देना जरूरी है, और जब ये विराम तभी मिलेगा जब हम एक ही टाइटल पर आ जाएंगे, वो है मैथिल। चाहे तुम्हारी विचारधारा कोई भी हो, चाहे तुम उस लोकेलिटी में, उस स्थान पर जहाँ रह रहे हो, चाहे किसी भी जाति से जाने जाते हो, कोई परेशानी की बात नहीं। हमें सिर्फ टाइटल मैथिल लेना है, क्योंकि हम मैथिल समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। व्यवसाय हो सकता है वो व्यवसाय की वजह से हमारी जाति ये बताई जाती हो, लोग समझते हो कि ये लोग बढ़ई लोहार हैं या फिर मैथिल ब्राह्मण हैं, वो ठीक है, व्यवसाय की वजह से हो सकता। लेकिन हमें इस बहस में बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। हम सब भाई एक हैं, और बंद मुट्ठी बहुत मजबूत होती है, घूंसा बन जाता है, अगर किसी के पड़ेगा तो उसकी हालत खराब कर देगा। तो इसलिए बंद मुट्ठी बनना है, इन बहसों को बिल्कुल ख़त्म करना। कोई क्या विचारधारा मान रहा है, मानने दीजिए, उसका सम्मान करिए, उसे मजबूर भी मत करिए कि वो हमारी विचारधारा माने। बिल्कुल भी मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उससे एक ही निवेदन करना है कि भैया जो आप मानते हो मानो, लेकिन टाइटल जो है सरनेम मैथिल लगा लो प्लीज। यही अब बचा सकता है इस जाति को। और सारे प्रयास खत्म हो चुके हैं, कोई भी प्रयास अभी तक कारगर नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये एक प्रयास कर लिया मैथिल का, तो आप देखोगे कि 1-2 साल में ही हर जगह मैथिल 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 नज़र आएंगे। हमारे समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, शैक्षिक संस्थान चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, फर्नीचर के काम कर रहे हैं, फर्नीचर के शोरूम चला रहे हैं,
कारीगर हैं अच्छे, लेकिन एक टाइटल न होने की वजह से इनकी पहचान उजागर नहीं है, समाज में एक बंद मुट्ठी के रूप में नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए हमारा समाज कमजोर है और सशक्त नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि ये कहा जाता है कि हमारे समाज में एकता नहीं है, बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा वैमनस्य है। उसका कारण कभी आपने सोचा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा कमज़ोर होना। सशक्त लोग जो होते हैं, सशक्त जातियाँ जो होती हैं, उनमें एकता होती है, कमज़ोरों में कभी एकता नहीं होती। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। तो क्षमा भी उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली होता है। तो हम लोग शक्तिशाली नहीं हैं, कमज़ोर हैं, और इस वजह से हम आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, वैमनस्य रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शक्तिहीन महसूस करते हैं और इसलिए दूसरे का सम्मान ही नहीं करते, दूसरे भाई को गले ही नहीं लगा पाते, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कुंठित हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं, अरे हमारे तो कोई भाई बंधु ही नहीं दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे भी लोग नहीं हैं, अच्छे संस्थानों के मालिक भी नहीं हैं, और हम दूसरे से जलन करने लगते हैं। और जब हमें ये दिखेगा कि यार ये हमारा भी भाई है, ये हमें खींचेगा, ये मैथिल हमारा डीएम भी आ गया, ये मैथिल हमारा इंस्पेक्टर भी आ गया, ये मैथिल हमारा टीचर भी है, ये मैथिल हमारा दुकानदार भी है, ये हमारी मदद करेगा, तब हम अपने मतभेद को भुला पाएंगे और सशक्त महसूस करेंगे। शक्तिशाली जब महसूस करेंगे ना हम लोग, तब एक दूसरे से वैमनस्य और नफरत खत्म होगी, यकीन मान के चलिए। तो आने वाली पीढ़ी को हमें बांधना है, उसको दायरे में रखना है कि मैथिल टाइटल उसको देना है और उसको अपने समाज में ही रहने देना है, किसी दूसरे समाज का हिस्सा नहीं बनने देना है, और न ऐसा महसूस होने देना है कि कोई दूसरा उसका लाभ ले पाए। अब इन सब बातों से ये स्पष्ट हो गया है कि आज की ये ज़रूरत है कि हम लोग मैथिल टाइटल लगाएं, और इसके बिना अब कोई काम नहीं चल सकता, और ये एक लास्ट हथियार है। भाइयों बंधुओं, मैथिल समाज के मित्रों, बहनों, भाइयों, बच्चियों, बच्चों, युवा पीढ़ी, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है आपके पास। अब ये करो या मरो की स्थिति है। अगर हमने ये मैथिल टाइटल कर लिया, आज प्रीति मैथिल आईएएस हैं मध्य प्रदेश में, अब क्या उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मैं मैथिल समाज से हूँ? और क्या ब्राह्मण पहुँच जाएंगे उनको अपना बनाने के लिए? कभी नहीं। वो हमारे समाज का भला करेंगी, हमारे समाज का नाम ऊंचा करेंगी, हमारी सहयोग भले ही न कर पाए, लेकिन लोग देखेंगे कि यार ये लक्ष्मीकांत मैथिल लगा रहा है और ये प्रीति मैथिल भी आईएएस है, अगर हमने इससे कुछ कहा तो ये इन्हीं के पास पहुंच जाएगा। या सूर्या मैथिल जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के दिल्ली से, लोग ये जब देखेंगे कि ये सूर्या मैथिल भी अच्छे पद पर हैं और ये लक्ष्मीकांत मैथिल से अगर कुछ कहा तो ये वहाँ पहुँच जाएगा अपनी बात रखने के लिए, तब लोग दबेंगे। तो इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने सरनेम को अपना बनाएं, अपने सरनेम को अपना बनाएं, दूसरे के सरनेम को अपना न बनाएं और उसको धीरे धीरे त्याग दें। कुछ लोग का प्रश्न होगा कि आरक्षण पर क्या फर्क पड़ेगा इससे। साथियों, सरनेम का आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। सरनेम चाहे आप जो भी रखो, आरक्षण जिस जाति से आप ले रहे हो वो आप कंटिन्यू रखें, उस आरक्षण को आप लेते रहें। मैथिल टाइटल लगाने से उस आरक्षण पे फर्क नहीं पड़ेगा जो आप ले रहे हो, क्योंकि आरक्षण का मामला तय करता है लेखपाल।
लेखपाल वहाँ रिपोर्ट लगाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है, तो जो जाति पहले से आप जिसका आरक्षण ले रहे हो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल तो शर्मा आज भी है ना, तो कौन सा आपको ब्राह्मण का वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलता है क्या मैथिलों को? नहीं मिलता ना। क्यों? क्योंकि हमें सवर्ण माना ही नहीं जाता। हमें तो विभिन्न जगहों पर अगर आरक्षण लेना है तो ओबीसी बन के लेना होता है। तो ओबीसी का आरक्षण जो आपको मिल रहा है वो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस जाति से प्रमाण पत्र बन रहा है आपका वो बनवाइए, लेकिन टाइटल मैथिल लगाओ। टाइटल से जाति का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी एक शंका थी लोगों के मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं मैथिल लगाने से हम जो आरक्षण लेते चले आ रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ेगा। नो, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई अगर फर्क पड़े तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए। वैसे तो जीरो को संभावना ही नहीं है। क्यों फर्क पड़ेगा? आपके तो पहले से जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। अगर मैथिल टाइटल मान लीजिए हम अपने बच्चे का लगा देते हैं तो क्या उसकी जाति प्रमाण पत्र थोड़ी ना बदल जाएगा? तो इसलिए आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जिस तरीके का जो भी आरक्षण जहाँ भी ले रहा है वो ले सकता है। ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस तो मिलता ही नहीं है, सबड़ तो नहीं मानते ना हम लोगों को। कौन लेखपाल लिखता है कि ये सबड़ जाति से हैं? क्योंकि उसमें प्रमाणित करना पड़ता है कि ये सबड़ से हैं। कि जहाँ कोई भी आरक्षण कोई कोई जाति किसी भी तरीके का आरक्षण अगर के दायरे में नहीं है तब ईडब्ल्यूएस मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हमारा नहीं बनता, सीधी सी बात है। अगर बनता है तो बनवाइए, कोई परेशानी नहीं। जिस भी जाति से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आरक्षण आप पहले से ले रहे हो वो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साथियों, ये वीडियो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं बनाऊं। व्हाट्सएप पर काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, मैंने भी बहुत कुछ लिखा है, और भी हम इस मुहिम के बहुत पुरोधा हैं। बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। सभी का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता, इसलिए उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका, क्योंकि एक का नाम लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो सकता है, क्योंकि इस मुहिम में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मैं बड़े बड़े जो नाम हैं उनको मैं यहाँ पर चलिए कर ही देता हूँ उजागर। श्री राकेश उपाध्याय मैथिल जी, जो कि हमारे, अब इस मैं देखिए, मैं किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, न किसी संगठन से जुड़ा हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र ही रहूँगा। तो इसमें ये न समझा जाए कि किसी विशेष संगठन के लोगों का नाम ले लिया। जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं का ले सकता हूँ, बाकी लोग भी अगर मुझे बताएंगे तो अगली वीडियो में उनका भी नाम ले लूँगा। तो श्री राकेश उपाध्याय मैथिल जी हैं, श्री प्रमोद झा पत्रकार जी हैं, आपके श्री हरिओम शर्मा जी हैं, डॉक्टर कुलदीप जी हैं, डॉक्टर वीर बहादुर शर्मा जी, शर्मा मैथिल ये हैं, और आपके श्री पप्पूलाल झा मैथिल, अजय झा मैथिल, ये लोग भी इस मुहिम को चाहते हैं कि आगे बढ़ाया जाए। अभी मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। श्री मानधाता झा भी हैं एक, जो हमारी बात से सहमत दिखे, और वो कहते हैं कि वाकई अगर ये परिवर्तन आ सकता है तो मैथिल टाइटल से ही आ सकता है, और कोई चारा नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक कालीचरण, श्री कालीचरण जी मैथिल हैं आगरा के, श्री हरीश मैथिल जी हैं मध्य प्रदेश से, श्री नोएडा में हैं, क्या नाम है, श्री मनीष शर्मा जी, मनीष शर्मा मैथिल। तो वो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम जिसका भी यहाँ नहीं ले पाया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सारे लोग ही इसमें, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं जोर शोर से, और इसको आगे बढ़ाना है। तो बंधुओं, आज से हम ये संकल्प लेंगे कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, अब हमारे जो कागज़ हैं, जैसे हम लोग इस उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि हमारे कागज़ सारे
विभिन्न टाइटलों से बन चुके हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनमें बदलवाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट नेम प्लेट लगाएं, वहाँ पर जहाँ भी बताएं वहाँ पर मैथिल बताएं। डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो नौकरी या जहाँ भी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यूज होते हैं। बाकी समाज में जब बताओ तो आप मैथिल बताओ। मैं तो लक्ष्मीकांत मैथिल बताता हूँ, जबकि मेरा टाइटल लक्ष्मीकांत शर्मा, लेकिन अब मैंने मैथिल बताना शुरू किया। तो इसमें शर्म और संकोच को त्याग दो। शर्मा जब लिखा था तब भी तो कोई शर्म संकोच नहीं किया था, हम लोगों ने दूसरे का टाइटल लिया था और लोगों ने धीरे धीरे उसको स्वीकार भी किया। लेकिन शर्मा में दिक्कत आ रही है कि वो दूसरी जाति में शामिल हो जाता है व्यक्ति, उसमें उसकी वोट की गिनती दूसरे में हो जा रही है, समस्याएं बहुत सारी हैं। इसलिए हम मैथिल टाइटल को लेके आगे बढ़ें और शर्म संकोच त्याग दें, क्योंकि टाइटल बदलने से कोई भी परेशानी नहीं है, ये संविधान हमें अधिकार देता है। जैसे शर्मा लगाया, उपाध्याय लगाया, मिश्र लगाया, पाठक लगाया, वैसे ही हम मैथिल लगाएंगे। हम परेशानी क्या है, बहुत सारी जातियाँ अपने टाइटलों को अलग अलग तरीके से यूज करती हैं, हम भी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स में लगा दें। दूसरा ये है कि हमारी जो नई आने वाले बच्चे हैं, जिनके स्कूल में भी नाम लिखे जा रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, या जिनमें आधार कार्ड में संशोधन हो सकता है, उसमें तुरंत अभी संशोधन करा दें और स्कूल में नाम मैथिल टाइटल के साथ लिखाएं। जैसे अश्विनी मैथिल, अभिषेक मैथिल, कियांश मैथिल, प्रीति मैथिल, सुलोचना मैथिल, कुछ भी जो भी नाम हो उसमें मैथिल लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, मेरी बातें सुनी, और अगर कोई क्वेरी हो, कोई और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। अपने क्वेश्चंस लिखकर मुझे व्हाट्सएप, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दें, और मेरा सौभाग्य रहेगा कि अगर मैं इन क्वेश्चंस का उत्तर दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिल भाइयों। आने वाला समय हमारा है, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। बस ज़रूरत है कि हमें मैथिल टाइटल के साथ खुल के खेलने की और खुल के सामने आने की। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिल।